चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। गोल्डन गर्ल और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और आज धूमधाम से बारात लेकर तीरंदाज अतनु दास रांची में मुरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल पहुंचे। इस दौरान धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना की वजह से काफी कम संख्या में बाराती पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन भी करते दिखे। फिलहाल शादी की रस्में चल रही हैं। एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका और अतनु की शादी है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। बहुत ही आसपास और कह सकते हैं बहुत करीबी मित्रों को ही आमंत्रण दिया गया है। अतनु दास बारात लेकर पहुंचे और तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बारात पहुंची थी और झूमते गाते, लेकिन वैसे लोग जो बहुत ही करीबी हैं और कम संख्या में यहां पर लोगों को बुलाया भी गया था। दीपिका की अतनु दास से शादी की रस्में चल रही हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब अतनु बारात लेकर पहुंचे थे। बहुत ही करीबी लोगों के बीच शादी की सभी रस्में अदा की जा रही हैं, निभाई जा रही हैं। तो सीमित संख्या में बाराती पहुंचे हैं और घर की महिलाओं ने अतनु दास को टीका लगाया। उसके बाद दोस्तों ने उन्हें उठाया। हालांकि एक बात आप इसमें देखें कि सभी ने मास्क लगा रखा है और बहुत ही करीबी मित्र हैं जिन्हें शादी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शादी की रस्में चल रही हैं और मुरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में बारात पहुंची। उधर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाज दीपिका की शादी में शामिल नहीं हो पाने पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में शामिल होने की वजह से वे शादी में शामिल नहीं हो पाए, जिसका उन्हें खेद है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी हैं। दाम्पत्य दीपिका और अतनु को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में सुखमय दाम्पत्य जीवन का नेतृत्व करे और भारत की जो एक चाहत है ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का लक्ष्य को पूरा करें। और इधर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है। दिवाली और छठ पूजा मतलब नवंबर महीने तक इसका विस्तार किया गया है। पीएम मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया। उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड का मंत्र दिया। इसके साथ पीएम मोदी किसानों और टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान की गई लापरवाही से प्रधानमंत्री थोड़े नाखुश जरूर थे और उन्होंने कहा कि इसके लिए नियम सबके लिए नियम एक समान है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना का छठ तक विस्तार किया गया है। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जल्द लागू करने का उन्होंने ऐलान किया। 1000 रुपये का जुर्माना। ये अच्छी बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की बात को गंभीरता से लिया और उसको सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में लागू करने का काम किया है। और ये जो योजना है एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना का काफी दिनों से इस पर काम भी चल रहा था। काफी दिनों से इसके लिए डिमांड भी हो रहा था राज्यों से और उसको लागू करने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोरोना संक्रमण और गरीबों के प्रति पीएम की संवेदना को सही बताया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सभी से सजग रहने की अपील की। अनेक राज्यों से लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो वैसे लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड से अब जिस प्रदेश में वो रोजगार के लिए गए हैं वहाँ उनको अनाज प्राप्त होगी। और इस तरह प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों की दुख दर्द को समझते हुए ये उन्होंने
बताने का काम किया कि जो मेरी सरकार की गरीबों के प्रति जो संवेदना है, जो कर्तव्य भाव, वो उन्होंने आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश की जनता को बताने का काम किया। और इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के नाम पीएम के संबोधन की तारीफ की। अर्जुन मुंडा ने गरीब कल्याण योजना को आगामी नवंबर महीने तक बढ़ाने का स्वागत किया और कहा कि इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो एक अभूतपूर्व फैसला आज के दिन में हुआ, इसके लिए भी मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को सराहना करता हूं और उनके नेतृत्व में यह देश इस संकट से उभर कर पुनः अपना स्थिति को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा, ऐसा कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जनता को संबोधन में कोरोना से बचने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। पीएम मोदी के संबोधन की रांची की जनता ने सराहना की, वहीं कोरोना को लेकर दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने की वचनबद्धता भी दोहराई। को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया है। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अनलॉक 1 और 2 में जैसे ही छूट दी गई है तो उसके बाद कुछ लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं और इनके विरुद्ध में सख्ती बरतने के संकेत भी दिए हैं। आइए रांची की जनता से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन से वो क्या कुछ सीखे हैं और आगे कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या कुछ वो कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे शिक्षा दिए हैं पूरे देश के लिए और इस बात को अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज वही अमल करने का नतीजा है कि आज हम लोग हिंदुस्तान में बहुत कम संख्या में बीमारी पाया गया। बात कहना सही है, ठीक है, हम सपोर्ट है उसमें। हम लोग भी अपना सुरक्षा के लिए अपना मास्क वगैरह लगा ही रहे हैं, प्लस आई तो अपना खुद के बचाव है, अगर नहीं लगाते तो आप मेरा ही है ना। जैसे टाइम लिमिट रखा जाए कि इस टाइम तक निकलो उसके बाद मत निकलो, आई गेस दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और उसके अलावा लाइक कंप्लीटली स्टॉप करना तो पॉसिबल नहीं है। हूल दिवस पर राजधानी में सियासत का एक अलग ही रंग देखने को मिला। रांची के सिधो कानो पार्क में एक तरफ जहां श्रद्धांजलि को लेकर सम्मान का शोर था तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति मौन श्रद्धांजलि में लिपटी दिखी। जल जंगल जमीन के हरी जाएगी उठा रे आदिवासी मन। हूल दिवस पर रांची का सिद्धू कानू पार्क आज सियासत के कई रंगों का गवाह बना। एक तरफ कांग्रेस, जेएमएम, राजद और दूसरी स्थानीय पार्टियों ने अमर शहीदों के सम्मान में जहां नारेबाजी कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तो ठीक दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा कुनबा मौन श्रद्धांजलि के साथ सांकेतिक विरोध पर बैठा रहा। पार्टी नेताओं की माने तो अमर शहीद के पीड़ित परिजनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बीजेपी ने मौन श्रद्धांजलि का फैसला किया। विपक्षी नेता ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक अमर शहीद के वंशज की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की घोषणा नहीं की गई है। सरकार से मांग करते हैं कि जब उनके परिवार को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को बिना विलंब किए केस को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। ये राजनीति कहाँ कर रहे हैं? ये देश के प्रति जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अगर उनके वंशज के लिए न्याय मांग रहे हैं तो राजनीति नहीं है। जेएमएम और सरकार में शामिल कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हूल दिवस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आज के दिन विपक्ष को इससे परहेज करना चाहिए था। कि आदिवासियों के स्थिति सुधारने के लिए क्या किया ये बताए। दूसरा ये बताए, आदरणीय बाबूलाल जी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, संथाल ये हैं वो, जिसके वजह से आज वो हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। उस परिवार का क्या किया? जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको राजनीति करने दीजिए। आज हम अपने वीर सपूतों को, अपने झारखंड के वीरों को, रणबांकुरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनके आदर्श और उनके गुणगाथा को हम अपने ऊपर आत्मसात करने आए हैं। कि राजनीतिक कार्यक्रम जिनको करना है करें, लेकिन क्या हम अपने हृदय में झांकेंगे कि जब हम सत्ता में थे तो हमने क्या किया, और अगर नहीं किया तो हम हर सरकारों की बात कर रहे हैं। नहीं, रामेश्वर मुर्मू जी की हत्या का जो मामला है
उसको सरकार उसकी जांच भी करा रही है और जो लोग भी दोषी हैं उन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार भी किया जाएगा। सत्ता में शामिल दलों ने अमर शहीद के वंशज की हत्या मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया। पता ही नहीं चल पा रहा कि वास्तव में कौन सी श्रद्धांजलि सच्ची थी, वह श्रद्धांजलि जो माल्यार्पण के बाद यहां से रवाना हो गई या वह श्रद्धांजलि जो सांकेतिक विरोध के बाद डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए निकल पड़ी। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। हूल दिवस पर रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन हुआ और इस सेमिनार के बहाने कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की नीति अपनाई। इसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और भूलो जानो के संघर्ष को साझा किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ भड़ास निकाली। लूट करने के लिए जो है खुली छूट दे देने का काम जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं जो है कोल का जो ये टेंडरिंग वगैरह हो रहा है, इससे किन लोगों को परेशानी होगी, ये झारखंड के रैयतों को होगी, ये समझने का काम करना होगा। और आज जो ये कह रहे हैं कि सिद्धू कान्हू के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जिम्मेवार कौन है? मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी से 16-17 साल किसने शासन किया? इस 20 साल में 16 साल, 16.5 साल कह लीजिए, किसने शासन किया? बीजेपी ने शासन किया। क्यों नहीं सुधार पाए? जो हमने नहीं किया उसकी तुलना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे करके हटना चाहिए, तब सिद्धू कान्हू के शहादत को सही में न्याय मिलेगा। शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों ने सादगीपूर्ण हूल दिवस मनाने पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया है। शहीद की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह में आज बेहद सादे समारोह में डीसी, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने हूल क्रांति स्थल पंचकठिया में प्रतीक चिन्ह पर पुष्पांजलि की। साल हम लोग मनाते थे सिद्धू कान्हू को हूल दिवस। इस बार एक माल्यार्पण या पूजा पाठ नहीं करके उसको सादगी तरह मतलब रूप से हम लोग मनाए। और हम प्रशासन लोगों से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे वंशज परिवार को दुख की घड़ी में साथ दिए हैं और उसको हमारे अपील जो हमने अपील किया था उसको सहयोग करते हुए आज सादगी रूप से सिद्धू कान्हू का हूल दिवस मनाया गया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्वीट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने केंद्र की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इस तरह का ट्वीट किया है और इसके साथ ही विनोद पांडे कोरोना कंट्रोल करने में केंद्र को विफल उन्होंने बताया। राहुल गांधी ने पीएम के संबोधन के बाद ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। देखिए, इस ट्वीट को मैंने भी पढ़ा है और एक बात तो स्पष्ट है कि इस ट्वीट से ये पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी जी ने तंज कसा है और बिल्कुल स्पष्ट है ये। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जारी होने के बाद विवादों से बचने के लिए झारखंड में जैक इस बार अनोखा कदम उठाने जा रहा है। जैक इस बार परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद टॉपर्स की कॉपियों को सार्वजनिक करेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में पहले मैट्रिक और उसके बाद इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह के मुताबिक 28 मई से शुरू हुआ मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है और जल्द ही इसके परिणाम जारी किए जाएंगे। मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है। हमारे रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन हम रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। ये केवल मैट्रिक का। इंटरमीडिएट का भी मूल्यांकन कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित करने के 2-4 दिनों के बाद हम इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर इंटर आर्ट्स का रिजल्ट बिल्कुल पारदर्शी ढंग से और आने वाले समय के में बच्चे उससे प्रेरणा ले सकें, देख सकें कि अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए क्या क्या किस प्रकार लिखना चाहिए, इसका उनको अभ्यास हो जाएगा। इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम प्रयास करेंगे कि ये भी हम करें।
खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे देखिए डांसिंग। तो प्रतिभा मौके का दरवाजा खुद खटखटाती है और लोगों को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर कर देती है। मुफलिसी के बीच पल रहे रांची के नन्हे डांसर अमन कुमार राज ने इसे साबित किया है। रांची के धुरवा स्थित सेक्टर 4 के गांधी नगर मोहल्ले में आज 8 साल का अमन एक जाना पहचाना नाम है। चुम्मा 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 एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। दुनिया मेरा घर है। सोशल मीडिया पर अपने डांस से लोगों को दीवाना बना देने वाले अमन के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो उत्साहित अमन एक आम बच्चे की तरह ही घर के बाहर खेलता हुआ मिला। अमन को जब हमने उसके सोशल मीडिया पर स्टार बनने की जानकारी दी तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वह शुरुआत से ही गोविंदा का दीवाना है और उनके गाने पर ही डांस और एक्सप्रेशन देना पसंद करता है। मैं 3 साल से डांस कर रहा हूँ डेजर्ट डांस एकेडमी में। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 8 साल का हूँ। 8 साल का? हाँ। आप किस क्लास से पढ़ते हैं? मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ, सेक्शन ए। अच्छा, किस हीरो के डांस के आप दीवाने हैं? मैं गोविंदा का दीवाना हूँ। अच्छे डायलॉग से बोल कर दिखाइए। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब मैंने मेरे अपने दिल में रहने वालों की जाने का परवाह नहीं किया तो घर से जाने वालों की अफसोस क्या करूँगा। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला अमन पढ़ाई में भी तेज तर्रार है, लेकिन अमन के टैलेंट के सामने परिवार की मुश्किलें सामने आ रही है। बावजूद इसके अमन कहीं से भी निराश नहीं है। सोशल मीडिया पर उसका डांस वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने उसके प्रतिभा की तारीफ की है, लेकिन छोटे से सैलून चलाने वाले अमन के पिता ने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। खैर, हम तो सर गरीब आदमी हैं, प्रतिभा को निखारने के लिए हमसे तो होता नहीं है, लेकिन हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इस बच्चे को लिए कुछ करें। घर में इसको टाइम नहीं मिलता है कि परेशान करेगा। ये क्लास में रहता है, सुबह से स्कूल रहता है, फिर 3 बजे से क्लास में रहता है। बहुत बदमाशी करता है और हमको कुछ करने का मौका ही नहीं देता है। मम्मी के पास बार बार जाके शिकायत कर देता है कि दीदी बिना मतलब का ये करिए वो करिए। अमन से जब हमने उसके डांस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह 5 साल की उम्र से ही डांस कर रहा है। अमन ने राज्य स्तर पर डांसिंग में कई पुरस्कार जीते हैं। कई ट्रॉफियों के अलावा अमन को इनाम में 1 साइकिल और 2 मोबाइल फोन भी मिले। दोनों फोन को उसने अपने माँ और पापा को गिफ्ट किया। जूनियर कैटेगरी में जितना भी झारखंड में आपके शो हुए हैं सारे में नंबर 1 है, विनर ही हुआ है अभी तक जितना भी जगह परफॉर्म किया हुआ है। जो डांस का सबसे ऊंचा मंच है उस मंच को अमन जल्द ही अचीव करेगा। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।